नमस्कार, स्वागत है आपका मदरलैंड पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़। इस वक्त हम आ चुके हैं झांसी विधानसभा क्षेत्र में और यहां के विधायक रवि शर्मा जी हमारे साथ हैं। रवि शर्मा जी, मदरलैंड पोस्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी झांसी में बहुत स्वागत है। सर, क्या इस बार हैट्रिक लगा देंगे? देखिए, चूँकि हर व्यक्ति अपने कृत्यों के आधार पर जीतता है। इन 10 वर्षों में जिस तरीके की झांसी में डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरीके की उन्नति हुई है, उसके आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि तीसरी बार भी झांसी की जनता मुझे ही विधानसभा भेजेगी। 10 सालों में झांसी को कितना बदला आपने? जो वादे मैंने हर बार किए, वो वादे तो 100% पूरे किए ही हैं। साथ ही साथ वो नई योजनाएं जो उत्तर प्रदेश के शासन में जिन पर चर्चा हुई, उन्हें भी मैंने झांसी लाने का प्रयास किया। जिस तरह से विपक्ष पलटवार करता है महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, क्या आपको नहीं लगता झांसी में इस बार आपके लिए चुनौती रहेगा? देखिए, बुंदेलखंड की जनता और साथ ही झांसी की जनता मन बना चुकी है। पिछली बार भी बुंदेलखंड में 19 की 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। अन्य दलों का खाता ना लोकसभा और ना विधानसभा दोनों ही चुनाव में नहीं खुला था, क्योंकि अन्य दलों पर की अब विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। तो जब विश्वास ही नहीं हो किसी दल का, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जिस पर जनमानस का विश्वास है। चाहे हमारे नेता योगी जी हों, चाहे मोदी जी हों, उनकी जो विश्वसनीयता आम जनमानस के बीच में, जो उन्होंने लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं जनता के लिए, जिस तरीके से गांव गरीब किसान मजदूर युवा नौजवान महिला की चिंता की गई, जिस तरीके से बुंदेलखंड के समग्र विकास की योजनाएं बुंदेलखंड बोर्ड बना करके बुंदेलखंड की धरती पर की गई, जिस तरीके से बुंदेलखंड की गति बढ़ाने के लिए जहां एक और हमको बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे मिला, वहीं दूसरी ओर बुंदेलखंड को डिफेंस कॉरिडोर में महत्वपूर्ण स्थान मिला। वहीं तीसरी ओर बुंदेलखंड में पेयजल के संकट को महसूस करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9,000 करोड़ रुपए की हर गांव के लिए पाइपलाइन की घर घर पेयजल योजना दी है। वहीं दूसरी ओर कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से हर खेत तक कैसे पानी पहुंच पाए। और जब ये सारे काम बुंदेलखंड के लिए हो गए, तो अब मैं कह सकता हूं कि बुंदेलखंड से पलायन रुकने वाला है। बुंदेलखंड के विकास के रास्ते पर तेज़ी के साथ एक्सप्रेस वे बन के दौड़ने वाला है। यहाँ पर झांसी नगर की यदि आप बात करें, तो झांसी में 237 करोड़ रुपया ला करके जहाँ एक और स्काडा बिजली योजना के तहत जीर्ण शीर्ण तारों को बदल के नए सब स्टेशन बनाए गए, वहीं दूसरी ओर 900 करोड़ रुपए की अमृत पेयजल योजना झांसी महानगर में लागू की गई। वहीं तीसरी ओर झांसी की जो सड़क सिंगल थी वो डबल हुई है, जो डबल थी, हाँ, वो सारी सड़कें चौड़ी कर दी गई मैक्सिमम। पर्यटन के ओर पे क्या किया? झांसी में टूरिज्म, ऐतिहासिक जगह, हाँ, टूरिज्म की बड़ी संभावना है। निश्चित रूप से टूरिज्म के लिए झांसी का किला पूरे भारत में ऐतिहासिक महत्व रखता है। लोग झांसी किले को आते थे, लेकिन पुरातत्व विभाग के कारण से यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न होती थी। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी वीरभूमि में आए हैं, लक्ष्मीबाई जी के जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री जी का आना हुआ, तब से जहाँ एक और किले का चहुमुखी विकास हुआ है, वहीं दूसरी ओर किले के आसपास का भी जिस क्षेत्र को पुरातत्व के लोग छूने नहीं देते थे, वो क्षेत्र भी आज सुंदर हुआ है। मैं कह सकता हूँ कि टूरिज्म को लेकर के किले में फुटफॉल आज 100 गुना बढ़ा है। कि कल तक जितने लोग जाते थे, आज उससे 100 गुने ज़्यादा लोग आज किला देखने जाने लगे। झांसी का एक पुरातन मंदिर है, महालक्ष्मी मंदिर, जहाँ भी हम जाने वाले हैं। वो देश में जब 3 लक्ष्मी मंदिर होते थे, उस समय का मंदिर है। गढ़ी नुमा मंदिर बना हुआ ये लक्ष्मी जी का 300 से वर्ष से ज़्यादा पुराना है। तो उस मंदिर के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। झांसी में बहुत सारे काम पुरातन पर्यटन को लेकर के, जहाँ एक और लक्ष्मी तालाब का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आतिया तालाब के साथ साथ पानी वाली धर्मशाला का भी जीर्णोद्धार प्रगति पर है। आने वाले समय में निश्चित रूप से ये लोगों को झांसी में महसूस होगा। झांसी ने जिस तरीके से उन्नति की है, आप जब आप स्टेशन से उतरते हैं ना झांसी के, तो झांसी का स्टेशन की साफ सफाई की व्यवस्था के साथ साथ अभी एस्केलेटर लगे हैं झांसी में। तो हर जनता को सुविधा दे रहे हैं आप? जनता तो झांसी तो पेरिस हो गया। झांसी में जब आप रात में निकलते हैं ना, तो आपको एहसास होगा कि ये विदेश में हम आ गए। एक सेकंड, लाइटिंग की व्यवस्था सही रखी गई है? नहीं, लाइट तो जहाँ एक और हम 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करते हैं, वहीं दूसरी ओर सड़कों की यदि आप व्यवस्था देखेंगे, सड़कों पर स्ट्रीट लाइट के साथ साथ बोथ साइड से फैंसी लाइटें भी लगी हैं। सड़कें लगदग हैं, सड़कें छमाछम हैं,
प्रकाश की व्यवस्था पर्याप्त है। जब बाहर से लोग आते हैं उन्हें लगता है हम के विदेश में जैसे आ गए हों। ठीक है सर, उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 को लेकर किस तरह की चुनौती रहेगी इस बार, और आपकी इस चुनौती के दौर में किस तरह की रणनीति रहेगी कि आप विजय को प्राप्त करें, हैट्रिक लगाएं? देखिए कि जब चुनौती योगी जी के सामने कोई है नहीं, तो जब उनके सामने कोई चुनौती नहीं है तो हम तो उनके नाम पे, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके नाम पे वोट मांगने वाले हैं, तो अब चुनौतियां कहाँ रह सर गई? काम तो आपके भी रहे होंगे, चुनौती तो आपकी भी नहीं रहेगी। नहीं, हम ना झांसी में कोई चुनौती है ना उत्तर प्रदेश में कोई चुनौती है। 300 प्लस से सरकार बनने वाली है। एक बार झांसी की जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं? हम सारे लोग उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की कानून व्यवस्था रही है, उस कानून व्यवस्था को आगे और मजबूत करने के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास की यात्रा को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान के लिए जो सरकार ने कल्याणकारी काम किए हैं, खास तौर पर गरीब के लिए, गरीब को यहाँ पर आवास मिला, गरीब को शौचालय मिला, गरीब को उज्ज्वला मिली, गरीब को आयुष्मान कार्ड मिला, गरीब को फ्री में राशन मिल रहा है। तो इतने सारे कल्याणकारी काम जो सरकार ने किए हैं, इसको आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से आने वाली 20 तारीख को घरों से निकल करके भारतीय जनता पार्टी के कमल का बटन दबाएं, योगी महाराज जी की सरकार बनाएं। इतने लोग आपके समर्थन में, इतनी भीड़ क्यों रहती है? मतलब मैं देख रहा हूँ 1 घंटे से इतने भीड़ आपके पीछे आगे चल रहे हैं, क्या है इसका राज? देखिए ये सबका प्रेम है, ये हमारे युवा और उत्साही कार्यकर्ता हैं। आप युवाओं का जोश तो देखो झांसी लोग में। कहते हैं कि युवा नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। ये साथ में है युवा, इनसे आप पूछिए ना ये भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, ना रवि शर्मा के तो सारे छोटे ही भाई हैं। छोटे भाई है। ठीक है रवि शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 5 मिनट का भी वक्त दिया हमें। थैंक यू। ठीक है, तो आप देख रहे थे, एक सेकंड, तो आप देख रहे थे रवि शर्मा जी को। इसके बाद हम किसी और हस्ती से आपको मिलाएंगे इसी प्लेटफॉर्म पे और आपको बताएंगे कि आखिर उनकी रणनीति और चुनौती किस तरह से रहेगी। तो आप देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।